तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे हैं आज हमने सिविल अपराइजिंग पढ़ी थी पिछले यूनिट में, ठीक है। सिविल अपराइजिंग पिछली जो हमने लेक्चर लिया था उसमें। आज हम लोग कुछ ट्राइबल अपराइजिंग पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग कौन कौन सी कहाँ कहाँ हुई हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, किस नेचर की थी। ठीक है, तो 1857 से पहले बहुत सारी अपराइजिंग हुई है जो जो सिग्निफिकेंटली जो ट्राइबल अपराइजिंग थी इंडिया में, प्राइमरली जो क्यों किसकी वजह से, जो एक्सप्लॉइटेशन किया गया था किसका, ब्रिटिश के द्वारा, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो लोकल पॉपुलेशन है उसका। कोई चाहे वो लैंड रेवेन्यू की कोई पॉलिसी हो कि किस तरह से टैक्स लोगों से लेना है, किस तरह से लैंड की जो है ओनर कौन होगा, ज़मींदार और जो मनी लेंडर्स का है, या फिर और भी कोई कारण हो सकता है ना। लोकलाइज्ड होती थी ज़्यादातर, है ना। जो डिसकंटेंट, जो लोगों का नाराज़गी थी ब्रिटिश की पॉलिसी की तरफ, उनके अगेंस्ट होता था। जो ब्रिटिश का जो जो इम्पैक्ट है ट्रेडिशनल सोसाइटी पे, किस तरह से उन्होंने चेंजेस लाए थे, तो ये रिवोल्ट तब हुए थे। तो कुछ नोटेबल रिवोल्ट्स जो है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला, जो संथालन रेबेलियन। संथालन एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ठीक है। जैसे गोंड है, संथालन, ये एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो 1855 1856 के बीच में जो है रिवोल्ट हुआ था। इसका लीडर कौन था? सिद्धू और कानू जो मुर्मू है। ओके, प्रेजेंट डे झारखंड और पार्ट ऑफ बंगाल में जो है ये रिवोल्ट होता है। कॉज क्या? संथालन जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज थी, ठीक है। जो इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा और लोकल ज़मींदारों के द्वारा। अब जो ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम है, जैसे मतलब जिस तरह से टैक्स कलेक्शन है, कि वो जो था, जो पैसा जनरेट करते थे ये लोगों से, ये बड़ा ही ओप्रेसिव था। बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे, इतना कि वो अपनी डिमांड से जो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जो लेबरर हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो अपने अपनी जो है अपने आप की अपनी लिवलीहुड को सस्टेन नहीं कर पाते थे। फिर जो जो मनी लेंडर से ये पैसा लेते थे, वो मनी लेंडर भी इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। उनके उनके ऊपर बहुत सारा इंटरेस्ट लगा रहे थे, और वो जब नहीं दे पा रहे थे तो उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे। तो इन सारे हालातों से जो है ये संथालन्स ने, जो ट्राइबल्स लोग थे, इन्होंने बगावत कर दी। किसके खिलाफ? ज़मींदारों के खिलाफ भी और ब्रिटिश के खिलाफ भी। रेबेलियन को बहुत बुरी तरह से सप्रेस किया गया ब्रिटिश के द्वारा। बहुत सारे लीडर्स को, जैसे सिद्धू और कूना है, उनको पकड़ के एग्जीक्यूट किया गया। उनके लीडर्स को भी और लोगों को भी बहुत हद तक मारा गया और पकड़ा गया। तो ये कब हुआ? 1855 और 1856 के दौरान। रीजन कौन सा था? झारखंड और पार्ट ऑफ बंगाल। कौन कौन था इनका लीडर? सिद्धू एंड कानू मुर्मू। नेक्स्ट चलते हैं कोल रेबेलियन। ये 1831 और 1837 के बीच में हो। हम ये 57 से पहले के पढ़ रहे हैं। भीर सिंह और कुछ बाकी लोग थे, इसके लीडर्स थे। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू अब कहाँ है? नाउ इन झारखंड में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू, उस रीजन में। देखो, कोल ट्राइब जो है ना, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट, और जो लोकल लैंड लॉर्ड्स थे, जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के कब्जे कर पे थे, वहाँ पे जो लेबरर उन पे काम करते हैं ना, ये कोल ट्राइब उनके खिलाफ लड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो टैक्स था ज़मीन के ऊपर बहुत हाई था। और जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश के द्वारा, जो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वो। और ये परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जिससे जो है बहुत सारे ट्राइबल लोग क्या था कि वो जब अपना रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, तो इनकी ज़मीनों पे जो है लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश का जो है कब्जा हो जाता था, क्योंकि वो पैसे ही नहीं दे पा रहे जितने उस ज़मीन से होना चाहिए, जितना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, उतना अगर वो नहीं पे पा कर रहे थे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जाता। और बहुत सारे ट्राइबल्स जो है बेरोज़गार और बिना ज़मीन के जो है अब इधर उधर एक लेबरर की तरह काम कर रहे थे। इसी नाराज़गी को जो है कोल रेबेलियन कहते हैं, ठीक है। जब ये रेबेलियन हुआ तो ब्रिटिश ने इनको भी जो है इस ग्रोइंग जो डिसकंटेंट था, जो इंडिजिनस ट्राइब का, जो कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, ओके, तो ये कोल रेबेलियन है। अब हमने संथालन रेबेलियन पढ़ा, कोल रेबेलियन पढ़ा। अब हम चलेंगे मुंडा। देखो, जो बिरसा मुंडा है, थ्रू जो बिरसा रेबेलियन है वो पहले होता है, वो बाद में होता है, सॉरी। मुंडा जो रेबेलियन है वो पहले होता है। तो हम लोग, जो इसका लीडर था वो बिरसा मुंडा था, जो मुंडा रेबेलियन है। मुंडा भी एक क्या है? मुंडा एक ये भी एक जो है ट्राइबल कम्युनिटी है। मुंडा पीपल जो थे, वो जो ब्रिटिश जो उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे ना, और उनकी ज़मीनों, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, और जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार्स थे, वो उनकी ज़मीनों पे आस्ते आस्ते ये मुंडा कम्युनिटी कब्जा कर रहे थे। इसी को, ये जो चेंजेस, जो अब पहले तो मुंडा अपनी मर्जी से अपनी ज़मीनों पे उगाते थे, खाते थे, वो ज़मीनों के मालिक थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जब नया रेवेन्यू सिस्टम आया, और जो रेवेन्यू जब ना पे कर पा रहे और ज़बरदस्ती जब इनको ज़मीनें छीनने लगे,
तो इस गुस्से पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बेसिकली ज़्यादातर उनके ट्रेडिशनल, जब उनके ट्रेडिशंस को चेंज करने की कोशिश की गई है या उनका लैंड पैटर्न, उनका यूज़ उनके ऊपर इम्पोज करने की, ज़्यादातर यही रीजंस हुए हैं ट्राइबल अपराइजिंग्स के। ये बहुत सालों तक चलती है रेबेलियन, एक्चुअली 20 साल से भी ऊपर तक चलती है ये रेबेलियन, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस स्ट्रगल चलती रहती है। फाइनली ब्रिटिश जो है सबड्यू कर देते हैं ना, और बाद में जो है मुंडा मूवमेंट चलती है जो बिरसा मुंडा के अंडर। पहले ये मुंडा रेबेलियन पहले होता है, फिर बिरसा भी होता है। बिरसा मुंडा जब आते हैं एक लीडर की तरह निकल कर, तो ये दोबारा से रेबेलियन होती है। तो ये अलग अलग फेजेस में चलती है, अराउंड 20 ईयर्स के स्पैन तक ये चलता है। फिर है भील जो रिवोल्ट है, ये भी जो है भील लीडर जो थे लाइक चीटू और बाकी जो, ये कहाँ पे होता है, गुजरात और मध्य प्रदेश में, तो वेस्टर्न इंडिया में। भील किस लिए नाराज थे कि ब्रिटिश ने जो हैवी टैक्स इम्पोज किए हुए, बहुत सारे हैवी टैक्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। और ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि वो यहाँ के जैसे लोकल गवर्नमेंट चलाते हैं ना, लोक गवर्नेंस, जैसे पंचायत है, जैसे ग्राम पंचायत है, जिस हिसाब से वो चलाते हैं, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उसको चेंज करने की कोशिश की थी। और बहुत सारी मिलिट्री रिक्रूटमेंट की गई, यहाँ से जो है लोगों को मिलिट्री में ब्रिटिश ने रिक्रूटमेंट किया अपने लिए। तो ये सब कारण बने थे इनकी रिवोल्ट का, समझे। भील कहाँ पे, वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात और मध्य प्रदेश में। लीडर इसका पर्टिकुलर लीडर क्या था, चीटू, ठीक है, भील लीडर। तो भील रिवोल्ट 1817 और 19 के दौरान होती है। फिर जो है गोंडी रिबेलियन होती है। गोंड जो है, गोंड कम्युनिटी एक है, ट्राइबल कम्युनिटीज है। ट्राइबल लीडर्स जो गोंड के, ये रेबेल करते हैं, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन के। गोंड जो है वो गुस्सा थे ब्रिटिश की, वही रेवेन्यू पॉलिसी से, वही एक्सप्लॉयटेशन थे। ब्रिटिश इनके जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, गवर्नेंस, ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है, गवर्नेंस मीन्स गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट एक्चुअली रूल दीज पीपल्स, दिस इज नोन एज गवर्नेंस। सो जब ये लोगों को जो जिस तरीके से जो लोगों को एडमिनिस्टर किया जाता था, जब ये सिस्टम को चेंज किया गया, मतलब एक ट्रेडिशनल वे, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, इन ए ट्रेडिशनल वे, जैसे इंडिया में जो है लोकल गवर्नमेंट से पंचायत, ठीक है, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है ना। अगर आप जो है इसके, ये ट्रेडिशनल है कि हज़ारों सालों से चली आती आ रही है, पीपल जो है इस सिस्टम से फेमिलियर हैं। अगर इसको ब्रिटिश समझ लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर इन दिस सिस्टम एंड दे चेंज इट एंड दे मेक इट कम्प्लीटली ब्यूरोक्रेटिक वे, मीन्स एवरीवेयर इज ब्यूरोक्रेसी। फॉर एग्जांपल जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसके हाथ में सारी पावर्स दे दी जाएँ, जो क्या है, इट इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑफिशियल, हु इज़ अपॉइंटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द सेंटर। तो लोगों के पास तो वो पावर ही नहीं है ना, वो कम्प्लीटली अलाइनेट हो जाएंगे ना इस चीज़ से, क्योंकि लोगों ने सरपंच या फिर MLAs, ये क्या, ये ट्रेडिशनल है, लोगों ने चुने गए हैं, लोग इनको जानते हैं। अब कोई ऑफिसर जो है वो दिल्ली से आकर अगर तुम्हारी विलेज में वो एडमिनिस्टर कर रहा है, तो लोगों को तो लगेगा ना कि देयर ट्रेडिशनल जो सोर्स ऑफ पावर थी, जो गवर्नेंस सिस्टम थी, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सिमिलरली जो गोंड ट्राइब है ना, वो इन ब्रिटिश की पॉलिसी से इसलिए गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने इनकी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ थी उनको कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर दिया था, ठीक है। अब ब्रिटिश ये रेबेलियन में उठे हैं, लेकिन ब्रिटिश डिड द सेम थिंग, दे क्रश द रेबेलियन एंड लीडर्स जो थे वो या तो एग्जीक्यूट कर दिए गए या उन्हें जो है जेल कर दी गई। तो ये गोंड रेबेलियन है। फिर रंपा रेबेलियन आता है 1879 और 1880 का। देखो रंपा रेबेलियन जो है वो स्लाइटली जो है, जो इनका जो प्रोमिनेंट लीडर है अल्लू सीतारामन राजू, तुमने RRR देखी होगी, वो भी इसी के थीम से उठाई गई मूवी है। जो अल्लूरी सीतारामन राजू है, ये स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि ये जो है 1857 के बाद होती है। इसकी मूवमेंट जो है फॉलो करती है एक सिमिलर पैटर्न जो ईस्टर्न घाट्स में होती है, मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में। इसका प्रोमिनेंट लीडर कौन है, रंपा रेबेलियन का अल्लूरी सीतारामन राजू। एक रंपा रेबेलियन 1857 से पहले भी होती है, ये भी याद रखना। अब रंपा रेबेलियन जो है वो क्यों होती है, क्योंकि ब्रिटिश जो है ट्राइबल एरियाज़ में जो है वो वही ट्राइबल एरियाज़ में ऑप्रेसिव टैक्सेशन कर रहे थे। तो यूज़ ऑफ ट्राइबल जो है, ट्राइबल लोगों को ब्रिटिश फोर्सेस में जो है ज़बरदस्ती रिक्रूट कर रहे थे। तो इसकी वजह से ये रेबेलियन होती है, ठीक है। फिर एक रिवोल्ट है, रिवोल्ट बाई तिलका मांझी। ये भी एक इंपॉर्टेंट अर्लियर जो अपराइज है ब्रिटिश पीरियड में, जो 18th सेंचुरी में होती है। जो तिलका मांझी, ये एक मुंडा ट्राइब का ये भी लीडर होता है, और ऑफन जो है इसको रिगार्ड किया जाता है कि
पहला फर्स्ट लीडर है जिसने ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्स को चैलेंज किया था इस रीजन में। लीडर कौन है? तिलका मांझी, ठीक है। ट्राइब कौन सी है? मुंडा। लोकेटेड कहाँ है? बिहार में। स्पेशली एरियाज जो हैं, जो सांतंग जो परगना है और बेगालपुर है, ठीक है। ये कब हुई? 1784 में। अर्लीस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवोल्ट। कॉज क्या था? ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। वही देखो, ब्रिटिश क्या कर रहे थे? वाइड स्प्रेड सफरेशन हो रहा था, ट्राइबल लोग बहुत बुरी हाल में थे, टैक्सेशंस की वजह से लोकल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करने दे रहे थे। ब्रिटिश ने जो क्या किया, मनी लेंडर और ज़मींदार जो कंप्लीटली एक्सप्लॉयट कर रहे थे यहाँ के लोगों पे, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। देखो ब्रिटिश ने कंट्रोल कर ली थी लोकल गवर्नेंस, अभी मैंने समझाया आपको। और ऑफिशियल्स जो है इम्पोज कर रहे थे इन पे बहुत सारे ऐसे फॉरगन लॉज जो ट्राइबल लोगों के, जबकि आज भी व्हेन ट्राइबल पीपल आर एडमिनिस्टर दे आर, आज भी 5th और 6th शेड्यूल नहीं है इंडिया में कि उनके हिसाब से लॉज बनने चाहिए, उनके कस्टम्स, उनके प्रैक्टिसेस जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जो उन्होंने बचा के रखी है, उनके हिसाब से उनको जिंदा रहना है। लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जो है अपने लॉज इम्पोज किए। और इसी चीज़ ने जो है गुस्सा दिलाया वहाँ के इंडिजिनस जो लोकल लोग रहने वाले। तिलका मांझी जो ट्राइबल लीडर थे, उन्होंने बहुत सारे पर्सनल इनजस्टिस भी सहा है इस ब्रिटिश सिस्टम की वजह से, और वो बन गए एक सिंबल के रेजिस्टेंस का। और उन्होंने जो है ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ कंटिन्यूसली लड़े। फिर जंगल महल रिवोल्ट, जो चोर अपराइजिंग है जिसको कहते हैं, ये बहुत सारे ट्राइबल लीडर थे, जैसे दुर्जन सिंह है और श्याम जी है। इन ऐसे लीडर्स ने जो है इंस्पायर किया कि ये जो सिस्टम है जो ब्रिटिश का, जो हमारी ट्राइबल लोगों को जो ऑप्रेस कर रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ना होगा। ये रिवोल्ट जो है जंगल महल एरिया में हुआ था, जो फॉरेस्टेड और हिली रीजन है किसका? वेस्टर्न पार्ट जो बंगाल का होता था। प्राइमरी जो बनकुरा है, पुरलिया है, मदनीपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये 1799 में होता और कंटिन्यूसली चला रुक रुक के बीच बीच में अंटल 1816 तक। हैवी जो लैंड रेवेन्यू से फिर से वही दिक्कत है, एक्सप्लॉयटेशन जो ज़मींदार के द्वारा हो रहा है, तो बड़ी हार्श कंडीशंस इन पे लगाई गई, इनको फोर्स किया गया लेबर करने के लिए। बहुत से ऐसे लॉज इन पे लगाए गए जो इनके ट्राइबल कल्चर या इनके ट्रेडिशन से मिलते जुलते भी नहीं है, समझे। कोर्स ऑफ रिवोल्ट देखो, चोर रिबेलियन 1799 में हुई थी। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे अटैक किया गया, उनके जो अलाइज थे, उनके जो ऑफिसेस थे, कलेक्टर, लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। तो दुर्जन सिंह जो वन ऑफ द प्राइमरी जो लीडर है इस रिवोल्ट का, उसने बहुत सारे अटैक किए, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स लड़ी, और अब फाइनली जो है ब्रिटिश इनको सप्रेस करने में जो है कामयाब रहे, समझे। फिर है एक पहाड़िया जो है रिवोल्ट, ये भी कनेक्टेड ही है कहीं ना कहीं जो है दुर्जन सिंह और दुर्जन, ये इनको जो है आपस में मेंशन किया जाता है। ये भी बिहार के इसी रीजन्स में होता हुआ था 1778 के दौरान, उसी टाइम फ्रेज में। ओके, अच्छा, अगर हम देखेंगे कॉजेज़ क्या हैं रिवोल्ट के, देखो बहुत जगह हमने जो है ब्रिटिश के जो रेवेन्यू पॉलिसी भी थी कि किस तरह से ज़मीन, क्योंकि अब ये ट्राइबल कम्युनिटी जितनी भी थी, इनका सोर्स क्या था, यहाँ से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कैसे ब्रिटिश कर सकते? इनकी लैंड से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्रीकल्चर थे या फॉरेस्ट ड्वेलर थे। तो इन पे जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो 1793 में वॉरेन हेस्टिंग ने डाला, इससे बड़ी एक्सप्लॉयटेशन है। उसने ज़मींदार को एक हेड बना दिया कि वो ज़मीन का रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, वो आके कंपनी को देगा, और ज़मींदार जो है मैक्सिमम रेवेन्यू इनसे कलेक्ट करने की कोशिश करता रहा। इस एक्सप्लॉयटेशन से ब्रिटिश का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो मेजर कॉज बना बहुत जगहों पे जो है रिवोल्ट का। दूसरा कॉज है डिस्प्लेसमेंट और इंक्रोचमेंट। देखो ब्रिटिश ने क्या किया कि अपनी रेवेन्यू पॉलिसी से वो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्राइबल लैंड जो है अपने हक में करने लगी। कैसे? जैसे उन्होंने एविक्ट किया परिहार्स को, अपने निकाला लोकल कम्युनिटीज़ को। जब वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे तो उनकी ज़मीन को जब्त कर लिया गया। तो इस तरीके से, क्योंकि उनको ब्रिटिश को ये लैंड चाहिए थी, किसके लिए? क्योंकि ये पीपल रहते थे जंगलों में, और ये जंगल उनके लिए टिम्बर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये एक्सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिश टिम्बर्स को। अब ये एक्सप्लॉयटेशन, जैसे मनी लेंडर से पैसा ले रहे हैं, वो हाई इंटरेस्ट डाल रहे हैं उन पे, ठीक है, वो उनसे धोखा कर रहे हैं, अंगूठा लगवा रहे हैं उनकी ज़मीनों का। आपने मूवीज़ में नहीं देखा, नए 80s और 90s की मूवीज़ में कैसे मनी लेंडर, ज़मींदार और लोकल जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो वायलेंस का यूज़ कर रहे थे, ज़बरदस्ती टैक्स ले रहे हैं, जो आर्बिट्रली टैक्स जो लॉ के अकॉर्डिंग उतने है भी नहीं, समझे। परिहार ट्राइब्स, इन्होंने तो गुरिल्ला वॉरफेयर इन्होंने भी लड़ा, रिप्रेशन हुआ इनका भी। तो ये सारी, जैसे अब इसमें जो है ना नेचर जो ट्राइबल रिवोल्ट्स का इंडिया में अगर हम उसको देखें,
देखो पर्टिकुलरली जो अर्ली ईयर्स थे कॉलोनियल रूल के, जिन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स और यूनिक जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनके रिलेशनशिप जो कॉलोनियल स्टेट के साथ है ना, उसको भी समझना बड़ी ज़रूरी है। रिवोल्ट्स पर्टिकुलरली जो है इकोनॉमिक या कल्चरल एक्सप्लोइटेशंस की वजह से ही होता था। हमने कितने ऊपर रिवोल्ट्स पढ़े, कहीं ना कहीं सब में जो है लैंडलेस लेबरर, जो टैक्सेशन है, रेवेन्यू पॉलिसी है, कहीं ना कहीं वही चीज़ें आ रही है ना। लोकलाइज और फ्रेगमेंटेड, देखो जो ट्राइबल है, जो ट्राइबल्स थे, रिवोल्ट्स थे, वो यूजुअली लोकलाइज मतलब उन्हीं स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक एरियाज में होते थे, हिली एरिया में, माउंटेन एरिया में, जहाँ या जो वो लोग रहते हैं। ये कुछ स्प्रेड नहीं हुआ पूरे कंट्री में। फ्रेगमेंटेड लीडरशिप थी। देखो अपराइजिंग डिड नॉट ऑलवेज, कोई बड़ा लीडर नहीं होता था, कभी कभी 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग जो है बगावत करते थे। ये नहीं है कोई मोबिलाइज है, पर्टिकुलर लीडर है, किसी में लीडर्स थे, किसी में नहीं भी थे। ये रेजिस्ट कर रहे थे इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ। यहाँ कोई नेशनलिज्म का आइडिया नहीं था। जो उनकी लैंड और जो उनके साथ जो गलत हो रहा है सिर्फ उसके खिलाफ, जो परमानेंट सेटलमेंट है इसके खिलाफ, इसको हटा दो बस, हमारा इतना ही है, हमारी लैंड हमें दे दो, हमें जो हम कंट्रोल लूज कर रहे हैं अपनी लैंड का वो नहीं होना चाहिए, बस उतना ही है। किसी पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट, किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक पॉलिसी के अगेंस्ट, नॉट दी ओवरऑल जो कॉलोनियल रूल है उसके अगेंस्ट नहीं थे। फॉरेस्ट लॉ, जैसे ट्राइबल जो ट्रेडिशनली जो है ज़मीनों फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, वो हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन करते थे। ब्रिटिश ने बहुत सारे फॉरेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस किए, जिससे जो है इन लोगों के ट्राइबल्स की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। एक्सप्लोइटेशन जो ज़मींदार्स के होता था, वो जो है ज़मींदार जो बड़े बड़े हैं वो अंग्रेज़ों के साथ मिल के जो है इनसे बड़े ज़्यादा टैक्स लेते थे, इनको और गरीबी में पुश करते। कल्चरल सोशल रेजिस्टेंस, देखो रिलीजियस और कल्चरल सप्रेशन भी है। ब्रिटिश ने जो है बहुत सारे ऐसे जो है कोशिश की कि इन लोगों का जो सोशल, रिलीजियस और कल्चरल है नॉर्म्स है उनको चेंज किया जाए। वो सोचते थे कि ये जंगली लोग हैं, इनको सिविलाइज्ड किया जाए, उन पर बहुत सारे लॉज इंपोज करने की कोशिश की। लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर जो और नॉलेज ऑफ टेरेन, देखो ट्राइबल्स लोगों ने इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया और इससे बहुत ज़्यादा जो नुकसान किया ब्रिटिश का, क्योंकि उन लोगों को, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको लोकल एरियाज़ के बारे में पता था कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ पत्थर है, कहाँ दरिया है, कहाँ जंगल है। इनका यूज़ करके जो है ब्रिटिश को बड़ा मुश्किल हुआ इनको जो है सप्रेस करना, क्योंकि वो गोरिल्ला वॉरफेयर थे, मार कर छुप गए, किसी को पत्थर, किसी को गोली मार दी, किसी को कैसे कर दिया, हमला करके जंगलों में फैल गए। और ब्रिटिश जो थे वो नॉलेजेबल नहीं थे इसी पहाड़ी इलाका, हिली टेरेन एरियाज़ का, ऐसे माउंटेन्स का, रिवर्स का। तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हुआ ब्रिटिश को जो है सप्रेस करना। और रिलीजियस और सिंबॉलिक मूवमेंट्स भी चले। फॉर एग्जांपल जो बिरसा मुंडा थे, जो लीडर हैं मुंडा रेबेलियन के, उनको देखा जाता था एक किस्म का एक डिवाइन फिगर, कि एक भगवान, कोई देवता जो है उतर आया ज़मीन पे। तो संथालर रेबेलियन में एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एलिमेंट भी था, जो क्लेम करते थे कि मुंडा जो है वो एक डिवाइन, एक देवता है जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए आए। तो इस चीज़ ने भी लोगों को उनके पीछे रैली करने पे मजबूर किया। इसकी खामी जो थी वो यूनिफाइड लीडरशिप नहीं थी। अनलाइक जैसे 1857 था, अनलाइक अदर जो बड़ी लीडरशिप है, जैसे झांसी की रानी थी, या फिर नाना साहब थे, या फिर और बड़े बड़े तो लोग थे, बेगम हजरत महल, मतलब लीडर्स जो थे ना, जो रैली कर पाए, जो लोगों को लॉन्ग टर्म तक चला पाए, वैसा नहीं था। दिस वर कुछ डिस्पाइट जो लेक ऑफ यूनिटी, तो यूनिटी नहीं थी ना कि सब लोग मिल के जो है गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े। तो ये बड़ी स्कैटर्ड सी जो बगावत हो रही थी, कुछ लोग इन्वॉल्व थे, कुछ नहीं भी थे, कुछ इन सटन जो अपराइजिंग्स हैं या रेबेलियंस हैं उनमें कुछ लीडरशिप मिलती है, वरना लेक ऑफ लीडरशिप बहुत ज़्यादा है। ब्रिटिश ने बहुत बुरी तरह से इनको सप्रेस किया। देखो ब्रिटिश अथॉरिटी टिपिकली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इन अपराइजिंग को मिलिट्री फोर्स के साथ। उन्होंने जो ब्रूटली रिप्रेशन और प्यूनिटिव एक्शंस लिए, उन्होंने लार्ज स्केल जो मिलिट्री ऑपरेशन लगाए, फौज लगाकर जो इन पर हमला किया। इससे जो है मास एग्जीक्यूशन हुई, बहुत हज़ारों लाखों लोगों को मारा गया जान से, उनको वहाँ से हटा दिया गया, उन पर लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज लगाए गए। बहुत सारे लीडर जो रिवोल्ट्स के थे उन्हें कैप्चर और एग्जीक्यूट किया गया, एक एग्जाम्पल बनाने के लिए कि फर्दर कोई ना करे ऐसा। उनके घरों को जला दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया। इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, देखो ये रिवोल्ट्स जो थी वो सप्रेस तो कर दी गई कुछ टाइम के बाद,
लेकिन इस चीज़ ने एक चीज़ एक्सपोज कर दी कि लोग कितना नाराज़ हैं, ये ट्राइबल्स कितने नाराज़ हैं, और ये भी दिखाया, ये भी हाईलाइट किया कि फेलियर ब्रिटिश पॉलिसी का इनकी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, इनके हकूक़, इनके राइट्स जो है इन लोगों को प्रोवाइड करना जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है। तो रिवोल्ट ने क्या, ये जो बगावत हुई, इन्होंने फोर्स किया ब्रिटिश को कि वो अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करें, थोड़ी फॉरेस्ट लॉ में जो है लीनियंस बरतें, थोड़ा थोड़ा इतना स्ट्रिक्ट भी ना रखें, ठीक है, और एडजस्टमेंट करें लैंड रेवेन्यू सिस्टम का। तो दीज वेर ऑफन मिनिमल, ये मिनिमल थे, बट डिड नॉट फंडामेंटली चेंज। एक्सप्लॉयटेशन तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल कि एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है हुआ ब्रिटिश पॉलिसीज पे भी, समझे। तो ये वेरियस ट्राइबल रिवोल्ट्स थी जो 1857 से पहले हुई। नेक्स्ट चैप्टर में हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट मेजर रिवोल्ट, जिसको कुछ लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उससे आगे क्या होगा, उसके आगे वेरियस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।